बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 15 सब्ज हिलाली परचम की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 95 पर हमारी सरगर्मी है जमा के वाहिद बनाकर लिखें, जैसे हदायत से हदायत, आफात से आफत, नुकसानात से नुकसान, ज़रूरियात से ज़रूरत, मफादात से मफाद, निशानात से निशान और इबारात से इबारत। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी है फेल अमर और फेल नहीं के दो दो जुमले लिखें। फेल अमर किसी काम के करने का हुक्म और फेल नहीं किसी काम से मना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फेल अमर में हमेशा सच बोलो, नमाज पढ़ो, और फेल नहीं में झूठ मत बोलो, सड़क दौड़कर मत पार करो। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। आपने स्कूल में या किसी और जगह कौमी परचम लहराने की तकरीब देखी या उसमें शिरकत की, उस दिन की डायरी लिखनी है। तो आप डायरी किस तरह से लिखेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। कल शाम ही मुझे वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शिरकत का मौका मिला। हम वाघा बॉर्डर पहुंचे, तकरीब का आगाज हो चुका था। बॉर्डर के दोनों तरफ से खूब नारेबाजी हो रही थी। सिपाही झंडे को सलामी दे रहे थे और उसे उतारने की तकरीब कर रहे थे। जब हमारे और हिंदुस्तान के सिपाही आमने सामने आए तो बहुत ही जोश और जज्बा पैदा हुआ। हमारे सिपाहियों ने जोर का नारा लगाया तो इंडिया के सिपाही की पगड़ी ही नीचे गिर गई। खूब तालियां बजीं। पाकिस्तान की तरफ से खूब जोश और जज्बे का इजहार किया गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते रहे। कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इस तरह यह तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची और हम अपने घर की जानिब वापस आ गए। इसी तरह की कोई तकरीब का अहवाल आप अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी कौमी दिन के हवाले से 15 जुमलों का एक मजमून लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मजमून का उन्वान दिया जाए यौम आज़ादी, तो आप उसके बारे में किस तरह से मजमून लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह लोग अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों को कभी नहीं भूलते, उन्हें याद रखते हैं, उन पर खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरह कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में भी बाज़ दिन बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इन दिनों को याद रखने के लिए जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सब कौमी त्यौहार या कौमी दिन कहलाते हैं। आज 14 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली, इसी निस्बत से इस कौमी त्यौहार को यौम आज़ादी कहा जाता है। इस दिन शहर भर में जश्न का समा होता है। घर, बाजार, गलियां, दुकानें और सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजाई जाती हैं। बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे होते हैं। मीनार पाकिस्तान पर इस कदर हुजूम होता है कि खवे से खवा चल रहा होता है। नौजवान मोटरसाइकिलों को पाकिस्तानी झंडों से सजाए घूमते हैं। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि इस दिन हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत मिली। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। कौमी परचम बनाने के लिए दर्ज झेल मिसालों को सामने रखते हुए जदौल मुकम्मल करें। मुख्तलिफ लंबाई दी गई है, जिसमें अगर कौमी परचम की लंबाई ये हो, जो लंबाई दी गई है उसमें से 3/4 कितना हिस्सा सब्ज हिस्सा बनेगा, सब्ज रंग बनेगा, और कितना हिस्सा जो है वो सफ़ेद रंग में होगा। मिसाल के तौर पर अगर परचम की लंबाई 136 इंच है तो सब्ज हिस्से की लंबाई 127 इंच होगी, और सफ़ेद हिस्सा चौथाई हिस्सा है तो उसकी जो लंबाई है वो 19 इंच होगी। अगर परचम की लंबाई 140 इंच है तो सब्ज हिस्सा 3 हिस्से होंगे तो उसकी लंबाई होगी 130 इंच, और सफ़ेद हिस्से की लंबाई होगी 110 इंच। इसी तरह अगर परचम की कुल लंबाई 144 इंच है तो सब्ज हिस्सा होगा 133 इंच और सफ़ेद हिस्सा मुश्तमिल होगा 111 इंच पर। अगर परचम की लंबाई 156 इंच होगी तो सब्ज हिस्सा होगा 142 इंच पर मुश्तमिल और सफ़ेद हिस्सा होगा 114 इंच। अगर कौमी परचम की लंबाई 172 इंच हो तो सब्ज हिस्सा 154 इंच होगा और सफ़ेद हिस्सा 118 इंच पर मुश्तमिल होगा।
प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये जदौल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अगली सरगर्मी की तरफ। कौमी परचम की अहमियत और आदाब के मौजू पर 2 मिनट की एक तकरीर करनी है अपने उस्ताद साहब, स्कूल असम्बली या कमरा जमात में। तो तकरीर किस तरह से करेंगे? कपड़े का टुकड़ा जो किसी भी रंग, साइज और शक्ल का हो, जब उसे किसी कौम या मुल्क से निस्बत दे दी जाए तो वो उसकी शिनाख्त बन जाता है। दुनिया में हर कौम की अपनी शिनाख्त होती है जो उसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करती है। इन चीज़ों में मुल्क या कौम का कौमी परचम बहुत अहमियत का हामिल होता है। परचम एक ऐसी कौमी शिनाख्त है जो हर मुल्क की अलग है। इस कौमी परचम के चंद आदाब होते हैं। जब इसे लहराया जाता है तो सब लोग इसको हमेशा सर बुलंद रखने का अज़म करते हैं और उसकी ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं। परचम रात से पहले उतार लेना चाहिए। अगर कपड़ा बोसीदा हो जाए तो ऐसे परचम को नहीं लहराना चाहिए। झंडियों को भी गिरने से बचाना चाहिए ताकि इनकी बेहुरमती ना हो। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर उर्दू में लिखा हुआ कौमी परचम के हवाले से कोई मजमून पढ़ें। आपने अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर अब ये कौमी परचम के हवाले से कोई मजमून तलाश करना है, फिर उसको पढ़ना है, उसके अहम नकात समझने हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ उसके बारे में बात करनी है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।